तलाक लूंगी उससे और अहमद से शादी करूंगी। मैंने देखा था, उनका सारा जिस्म खूब में डूबा था। अम्मी अब्बू मर गए हैं, वो मर गए हैं। क्या मतलब कहीं नहीं जाओगे? कुछ अकल कराओ, वरना गला दबा के ना यहीं पीछे लॉन में दफन कर दूंगा मैं। नाइमा, जब मैंने कहा था जाना है तो जाना, फिर क्या मसला है तुम्हारा? नाइमा! अच्छा, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, बच गई है वो। ठीक है, कल तैयार रहिएगा। जेब के घर जाना है आप लोगों ने रिश्ता लेकर, और वाज़ेह रहे रिश्ता लेकर जाना है और लेकर आना है। मेरे हमनवा माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा तो बड़ा खाता पीता घराना, रेल पेल है पैसे की। अहमद माशाल्लाह इतना कमाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि खुला हाथ है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, और यहाँ तक कि हर साल अपनी नई गाड़ी बदलता है। थोड़ा कम कर लें। जी माशाल्लाह से बहुत महज़्ज़ब और तहजीब वाला लड़का है। जो तैयार बैठी हुई अच्छी। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं, बस हम ये कह रहे हैं, सीधी सी बात है कि हमें आपकी बच्ची बड़ी पसंद आई। ज़ेब, आप लोगों ने तो उसको देखा तक नहीं है। अहमद ने तो देखा है ना। दरअसल बात यह है कि जब से अहमद आपके घर से गया है, इसी बात पे बज़िद है कि इसी घर से रिश्ता जोड़ना है। तो हम झोली फैलाकर अहमद के लिए ज़ेब का हाथ मांगने आए। अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे घर में आपकी बेटी को कोई तंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, अल्लाह ने अहमद को बहुत कुछ दिया है। अहमद के बाद घर में हम दो ही अफराद हैं। एक बेटी है, लेकिन वो शादीशुदा है, अपने घर में आबाद है, कभी कभार आ जाती है मिलने, तो कोई ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं है। बात जहां तक है नौकरी की, तो उसकी मर्जी है, दिल चाहे करे, दिल ना चाहे ना करे। वो तो ठीक है, मगर कोई बात नहीं, आप वक्त लें, पूरा सोच लें, सोचने को थोड़ा वक्त दें ना, आखिर को बेटी का मामला है। जो जांच पड़ताल करनी है आप आराम से कर लीजिए, हम बहुत खाते पीते लोग। बस गुजारिश ये है कि आप जो भी अपनी तसल्ली के लिए पूछगछ करना चाह रही हैं कर दें, लेकिन जब जवाब दें तो जवाब हाँ में होना चाहिए। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। मैं ये कहना चाह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़ेब है, मेरी बेटी। ज़ेब, ये अहमद के अम्मी अब्बू। मैं मुंह धो गया। हाँ हाँ जाओ, गर्मी इतनी पड़ रही है, जल्दी से तुम अब हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अहमद ने हर कमरे में एसी लगाया हुआ है, दरमियान वाली जगह पे भी एसी लगा हुआ है, ताकि हमारी गाड़ी तक में भी एसी, हम ठंडे ठंडे आए बैठ के यहीं आके गरमा रहे हैं। क्या है बात? आप लोग ये शुरू करें ना, मैं खाना देखती हूँ कुछ। लो, आप चली जाएंगी तो हमारे पास कौन बैठेगा? अब मुलाजिम वगैरह नहीं रखा हुआ कोई? वो 2 लोगों के लिए भला क्या मुलाजिम रखे? हम तो 3 है, 2 मुलाजिम। खैर कोई बात नहीं।
फिर बैठे मैं। जी जी। क्या मुसीबत है, बात क्यों नहीं करने देते? कुछ बोलने तो दे, रोक तो जाना इन पे। ज्यादा बोलने की क्या जरूरत? ज्यादा कहाँ बोल रही हूँ, इतना सा तो बोल रही हूँ। ये घर देखा ये अहमद को मुसीबत, मुझे तो लग रहा है जहेज में तोते ना दे दें हमें, तोते के पिंजरे। अम्मी, ये अहमद आप पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो गया है? ये चक्कर क्या है? पहले खुद आया था, अब वालिदैन के साथ आया, वो भी मिठाई और फल के साथ। कहीं आपने सोबिया का जिक्र तो नहीं कर दिया अहमद से? अरे अहमद के घर वाले क्या सोबिया का रिश्ता लेने आए थे? अहमद अच्छा है, लेकिन अम्मी आप खाला के घर लेकर क्यों नहीं गई उन्हें? इसलिए कि वो लोग सोबिया का नहीं, तुम्हारा रिश्ता लेकर के आए थे। अम्मी, अहमद तुमसे शादी करना चाहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अब्बू, और जो सामान फैजान अपने साथ लेकर गए थे वो भी वापस नहीं आया। तो बेटा नोमी के चाचू से बात करो, शायद उनके पास कोई डिटेल्स हो। ठीक है, मैं बात करूंगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे होगा। नोमी के मुस्तकबिल का सवाल है। वैसे घर के हालात कौन से अच्छे थे जो हम भी आप लोगों पे बोझ बन गए। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, औलाद कभी माँ बाप पर बोझ हुआ करती? फिर भी अम्मी, बस आज तो ये बात कर ली है ना बेटा, आइंदा कभी ऐसी बात मत करना। रहा नोमी के मुस्तकबिल का सवाल, तो ऊपर वाला है ना, उसने कुछ सोच रखा होगा। वो किसी को भी आसरा नहीं करता। जी अब्बू, लेकिन इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ जरूर करो कोशिश बेटा, लेकिन परेशान मत हो। इसका मतलब होता है कि हमने उस पर से यकीन उठा लिया है। ठीक है अब्बू। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? आप तो उसका रिश्ता सोबिया से करवाने वाली थी। उसने बात करने का मौका ही नहीं दिया, और तुम किस बात पे गुस्से हो रही? खाना खाओ तुम, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कौन सा हाँ कर दिए? ना भी तो नहीं की ना आपने अम्मी। वजादार घरानों में मुंह फाड़ के ना नहीं करते। 2-4 दिन में ना कर दूंगी मैं भी। अम्मी सोचा वहां जाता है जहां पे कोई गुंजाइश हो, उसी वक्त ना कर देती यहाँ पर, मिठाई और फल भी वापस कर देती। अजीब आदमी है ये, थोड़ी सी मदद क्या करती तो सर पे सवार हो गया है। आप बस फौरन ये किस्सा खत्म करें। अच्छा ना, कह दिया ना कर दूंगी। मुझे पता है तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है इस रिश्ते से। तुमने तो सारी जिंदगी मुफलसी में गुजारनी है ना? मेरी बात तो तुम मानोगी नहीं। और मैं होती कौन हूं तुम्हारे ऊपर अपने फैसले मुसर्रत करने वाली? जो दिल में आए तुम करो। ये क्या बात हुई कि हम सोच कर जवाब देंगे? अरे भाई, जो उन्होंने कहा जैसा कहा मैंने तुम्हें वैसे का वैसे आके बता दिया। इतना अच्छा लड़का मिल रहा है उनको, नखरे तो दिखाएंगी। थोड़ा सा इसरार तो किया होता उन्हें। क्या हो गया? मैं तुम्हें क्या करती? उस लड़की के गले पे छुरी रख देती या उसकी अम्मा के गले को काट देती मैं, कि मानो हमारी बात। बस एक बात बताओ, तुम इतनी बेकरारी दिखा क्यों रहे हो? तुम्हें अंदाजा है कि वो किस कदर खुश है? वो इनकार नहीं करेंगी, ये सिर्फ नखरा दिखा रही है।
एक काम कहा था और छोड़। छोड़े, अल्लाह जाने। अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं हमारे सर पे जूतियां समेत नाचे। खाला, नाना आपको कुल्फिया लेकर आए, आपको बुला रहे हैं। तुम लोग खा लो मम्मी, मेरा मूड नहीं है। आप किससे की भी खा लो। खा लो। अच्छा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम इनसे बातें करते? तुम कब मौजूद नहीं होते, जब तुम नहीं भी होते तुम्हारा एहसास हर वक्त मेरे साथ मौजूद होता है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं। सही बात है ना? दूर हटो, अम्मी देख लेंगी। क्या हो गया? सब ठीक है ना? मेरे लिए अहमद का प्रपोजल है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशान नहीं हूँ, बस जरा सा उलझ गई। जिस घर में बेरी होती है ना, वहां पत्थर तो आते हैं, लेकिन बेरी उसी की होती है जिसके आंगन में लगी। और तुम्हारी मोहब्बत की जड़ें मेरे दिल के आंगन में दूर तक फैली हुई। अभी आजकल हालात थोड़े खराब हैं, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये अहमद वगैरह चलती हुई हवाएं हैं, इन्हें चलने दो। पता है, जब तुम हंसती हो ना तो बिल्कुल उस छिपकली के जैसी लगती है। कहाँ जा रही है अम्मी? बेटा मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। ये नए कपड़े पहन के कहाँ जा रही हैं? हाँ, तो अब मुझे नए कपड़े तुमसे पूछ के पहनने पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि तुमने दिलवाया। क्या हो गया अम्मी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। ठीक है, मैं 2 घंटे में आती हूँ। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। मैं समझी अम्मी है, फरमाइए। वो मैं गुजर रहा था तो सोचा कि अम्मी से मिलता जाओ। अफसोस वो तो घर पे नहीं है। मुझे मालूम है, क्योंकि वो इस वक्त मेरे घर पे है। कितना खूबसूरत घर है और इतना बड़ा लॉन। मेरी बेटी यहाँ राज करेगी। हाँ, इसको तो ये सब बनाते बनाते सालों लग जाएंगे और शायद कभी बना ही ना सके। खैरियत, ये भागदौड़ किस लिए? अरे वो अहमद की होने वाली सास आके सर पे बैठी हुई है ना। अच्छा, वो किस लिए आई है? अहमद के लिए आई है। मियाँ तो है नहीं उनके, खुद ही भाग दौड़ करेंगी हर काम के लिए। ठीक है, फिर अहमद को फोन कर दो। कर दिया, कह रहा खूब अच्छे से खातिर मदारत करें, मैं भी आ रहा हूँ। ये अच्छी सी खातिर मदारात का मतलब समझती हैं? जी हाँ, खूब समझती हूँ।
हम जब गए थे तो दर्जन ने हमें खाली चाय बिस्किट पटर खा दिया था। इनके लिए मैं मेजे लगाती फिरूं है, बढ़िया कहीं से। खैर है भाई। चुप। बीबी डोलती आप ही खोलती। असूलन तो मुझे भी वही होना चाहिए था उनके पास, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा मौका है आपसे बात करने का। कौन सी बात? यहीं दरवाजे पे खड़े खड़े बात करेंगे। सॉरी, अम्मी घर पर नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। शादी करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं नहीं चाहती। वजह पूछ सकते हैं? मैं बताने की पाबंद नहीं हूँ। इस तरह मत कीजिए, इस तरह मत कीजिए, आपको चाहने लगा हूँ मैं। अहमद साहब, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। अगर आपको चाहना बदतमीजी है तो बदतमीजी सही। इतनी खुशियां दूंगा कि सारी दुनिया भूल जाएंगी आप। आप मेरी खुशी नहीं है। तो फिर कौन है? तुम कब आए? ये अहमद है ना, वही जो। हाँ वही था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, यूं ही आ गया था। यूं ही तो नहीं आता कोई भी। और तुम मुझसे ये क्यों कह रही थी कि इसमें तुम्हारी खुशी नहीं है? क्या सुनना चाह रही हो सोबिया? ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसने तुम्हें प्रपोज किया है? हाँ, और मैंने इनकार कर दिया। तुमने सुना होगा ना? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम हो ही इतनी प्यारी कि जो भी देखे ना लट्टू हो जाए। और शक्ल से भी अच्छी खासी समझदार लगती हो। फौरन घर बसाने के बारे में सोच ले। अब कोई हमारी तरह थोड़ी जो देखते ही साथ डर जाए कि ये तो आते ही घर का तिया पांचा कर देगी। वैसे एक बात बताओ, मैं की शक्ल से फप्पे कुटने लगती हूँ? सोबिया, ये ऊपर वाला पोर्शन तो हम लोगों ने बहुत बाद में डाला जी। बस इतना बड़ा घर है, खाली है बिल्कुल। बस दिल ही उचाट हो गया इस घर से। अम्मी है तो उनको भी इतना कोई सलीका नहीं है। ऊपर से जो बेटियों की तरबियत की है उन्होंने, बस ये समझिए कि हर कीमती चीज को धूल मट्टी चाट रही है। आइए मैं आपको बाहर लॉन भी दिखाता हूँ। आइए। आइए खाला। अब ये देखिए खाला, इतना बड़ा लॉन है लेकिन किसी को सेंस ही नहीं है इसको मेंटेन करने की। क्या करें? तुम्हें पता है मेरी बेटी ज़ेब, उसको भी ये फूल पौधे बहुत पसंद है। नहीं वो तो खाला नजर आता है माशाल्लाह, जितनी बस सलीकेमंद और तरीके वाली लड़की है। बस मैं भी यही चाह रहा हूँ कि अब वो इस घर में आ जाए और इस घर को जन्नत बना दे। हाँ बेटा, ये तो सब मुकद्दर के खेल है ना। किसकी किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। मेरा तो नसीब अब आपके हाथ में है, चाहे तो संवार दे चाहे तो। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। ज़ेब भी परेशान हो। जी जी जरूर, आइए आइए, मैं छोड़ाता हूँ ना आपको। अरे नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ के आता हूँ। वो पिछले दिनों उसको देखा था मैंने, अपनी ज़ेब को शॉपिंग करवा रही थी इसको, हारिस को। तो ये खाला, ये हारिस कुछ करता नहीं है, फारिग ही। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, करता रहता है, फारिग नहीं बैठता है वो भी। अच्छा चलिए, आइए आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अम्मी ने आपका जिक्र तक नहीं किया कि वो अहमद के घर गई थी। क्यों छुपा रही है? कुछ बता भी नहीं रही, आखिर क्या सोच रही है? काश इंसान दूसरे का जहन पढ़ सके। कुछ लोग कितने खुश नसीब होते हैं ना बेटा। खुशनसीबी कमाई भी जा सकती है अम्मी। और अगर बिन मांगे मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आप अहमद के घर क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा? क्या फर्क पड़ता है? आपको वहां नहीं जाना चाहिए था।
हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना उससे। उसने मुझे अंदर से भी अपना घर दिखाया और बाहर से लॉन भी। कहने लगा दुनिया की सारी नेमतें मौजूद है लेकिन ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। यकीन जानो ज़ेब, बावर्ची खाने में इतनी महंगी महंगी चीजें थी कि मैंने तो ख्वाब में भी नहीं देखी। इतना महंगा फर्नीचर कि बस देखती की देखती रह गई। और लॉन में इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल कि उनका शुमार ही मुश्किल था। आप मुझे क्यों बता रही हैं ये सब? इसलिए कि मैंने तस्वीर की आंखों से तुम्हें वहां देखा। मम्मी क्या हो गया आपको? खुदा का वास्ता है अहमद से शादी कर लो। मैं तो सिर्फ अम्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए आया था कि वो आपके और मेरे रिश्ते के लिए मान गई। ये बताइए कि अंगूठी पहनाने का ये क्या बेटा, तुम नाश्ता नहीं करके जा रही हो? भूख नहीं है, कॉलेज में खा लूंगी मैं। नखरे तुम मुझे जितने मर्जी दिखा लो, रात में मैंने जो तुमको बात कही थी उसके बारे में तुमने सोचना है। अम्मी वो बात रात के साथ ही खत्म हो गई। सोचना तो दूर की बात, मैं वो बात दोबारा सुनना भी नहीं चाहती। क्या देगा तुमको हारिस? यही ना, जैसी जिंदगी तुम यहाँ गुजार रही हो वैसे ही वहां गुजार लोगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? गुजार लूंगी मैं। हाँ, सारी जिंदगी ना तुम इसकी और इसके घर वालों की बस किफालत ही करना। कैसे गैरों जैसी बातें करती हैं आप? आपकी बहन का घर है वो, हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होती हैं। वो मेरी बहन थी इसलिए उसने मेरा साथ दिया। तुम्हारा कौन है? तुम पे बुरा वक्त आ गया तो कौन साथ देगा तुम्हारा? हारिस की मौजूदगी में मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है अम्मी। हाँ, वो हारिस ना जो तुम्हारे दिलाए हुए कपड़े पहनता है, तुम्हें क्या देगा वो? हारिस काफी है मेरे लिए अम्मी। हाँ, जाओ जाओ जाओ। और क्यों नहीं जाओगी? तुम उसका खर्चा पानी जो पूरा कर रही हो। जाओ जाओ उसकी पुरानी सी पटारा सी गाड़ी में बैठ करके। पेट में चाहे रोटी हो या ना हो, मोहब्बत जिंदाबाद है ना। ज़ेब, चलो यार मुझे देर हो रही है। आ गई हूँ ना, चलो। ज़ेब, कोई बात हुई है? देर हो रही है, चलो। ज़ेब बाहर आओ। क्या हो गया है? बाहर आओ यार। क्या हुआ तुम्हें? ज़ेब, पूरे रास्ते तुम रोती हुई आई हो। तुम जानती हो मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मुझे बताओगी क्या बात हुई है? हम सड़क पे हैं इस वक्त हारिस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम्हें खाला ने कुछ कहा? ज़ेब प्लीज मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ तुम्हें? बस कुछ नहीं, अम्मी ने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें की तो मुझे गुस्सा आ गया। क्या कहा होगा उन्होंने? निकम्मा है, बेकार है, कोई काम नहीं करता है। सुन लेती तुम, रो क्यों रही है? वो तो अक्सर इसी किस्म की बातें करती रहती है मेरे बारे में। तुम सीरियस क्यों होगी? वो चाहती है कि मैं अहमद से शादी करूं। सॉरी हारिस, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन आदत हो गई है ना तुम्हें हर बात बताने की। अम्मी उसके घर और कारोबार से मुतासिर हुई हैं।
तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, न शख्सियत, न करियर, न पैसे। मगर मामू ये बहुत महंगा कॉलेज है, मुश्किल हो जाएगी। तुमसे मैं मशवरा नहीं मांग रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ उतना करो। तुम फॉर्म फिल करो। हारिस, डोमी ठीक ही तो कह रहा है, किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन कराओ। क्या हो गया तुम्हें सारा? इतना अच्छा रिजल्ट आया उसका, क्यों उसको किसी मामूली कॉलेज में हम भेजें? अगर फैजान भाई हयात होते तो क्या उसको किसी मामूली कॉलेज में भेजते? फैजान ने तो कुछ और ही ख्वाब देखे थे नोमी के लिए। तुम भी हद करती हो। हाँ, आखिर बच्चे की तालीम का मामला है, फ्यूचर का मामला है। कब तक तुम फैजान को लिए रोती रहोगी? मैं क्या करूं खाला, मेरी तो तालीम भी इतनी नहीं है कि मैं कहीं अच्छी जॉब भी कर लूं। इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है, तुम्हारे पास तो फिर भी थोड़ी बहुत तालीम है। हाँ, मेरे पास क्या था? हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं किसी पर बोझ नहीं बनी और ना ही अपनी बेटी को बनने दिया। बस मास्टरनी से दर्जन बन गई। मशीन उसी तरह पड़ी हुई है। जब से ज़ेब की नौकरी लगी थी ना, मुझे उसने एक दिन काम नहीं करने दिया। और अब मैं तो कहती हूँ तुम संभाल लो मशीन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ खाला। जिंदा होने से क्या होता है? हाँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और तुम क्या क्या देखोगे? सोबिया की शादी, नोमी की तालीम, खुद को तो संभाल नहीं सकते और क्या क्या संभालोगे तुम? क्या हो गया है नासरा? सच्ची बात तो हर एक को कड़वी लगती है ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया? और हारिस के तो वैसे ही मिजाज नहीं मिलते हैं। एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानिएगा। हारिस से कह के ज़ेब से खर्चा ना लिया करे, इसलिए कि मैंने ज़ेब की शादी भी करनी है। उसके लिए भी मैंने कुछ करना है, जहेज बनाना है, खर्चा करना है। मैं कहां से लाऊंगी? कुछ जोड़ूंगी तो बनाऊंगी ना। अम्मी, ये खाला को क्या हो गया था? कैसी अजीब से बातें कर रही थी। और हारिस ने जेब से पैसे कब लिए? ऐसा खाला ने क्यों किया? खाला ऐसी दिल दुखाने वाली बातें कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? गुरूर तो खाला में उसी वक्त आ गया था जब ज़ेब ने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। और अब तो बड़े बड़े रिश्ते भी आने लगे। अब तो खाला के मिजाज ही नहीं मिलेंगे। तुमसे किसने कहा? हैरत है, खाला ने इतनी बड़ी बात छुपा ली। यहीं से उनकी नियत का फतूर सामने आ जाता है। बुरी बात सोबिया, बड़ों के बारे में इस तरह बात नहीं करते। अम्मी, आपकी आंखों में तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, और वो उसी वक्त उतरेगी जब ज़ेब की मंगनी के लड्डू इस घर में आ जाएंगे। ये क्या कह के गई है सारा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या खाला ने जरा सा गुस्सा कर दिया, उनके खिलाफ ही बोलना शुरू हो गई है? आ गया होगा कोई रिश्ता, 10 लोग देखने आते हैं, बाहर आती जाती है, लेकिन बचपन से तो हमने ही मांगा हुआ है ना हारिस के लिए। दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब हो गया इसका।
ये लो बेटा। शुक्रिया बाबा। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, मायूस होने लगा। मायूस होने से क्या होगा बेटा? मायूस ना होने से क्या होगा? यही तुम मार खाओगे बेटा। अपनी खुश उम्मीदी को जगाओ। अल्लाह तो वहां से रास्ता निकालता है जहां से इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होते। और कभी कभी वो आपसे वो छीन लेते हैं जिसकी खोने का भी गुमान नहीं। अब अल्लाह से जिद लगाओगे तो इतनी ही मायूस हो गए। अपने आप को वक्त के धारे पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये आजमाइश है बाबा? हो सकता है। अब ये मत कहना कि मैं ही। आज कोई पौधा नहीं चुराओगे? खाला का सहन भर चुका है। मुस्कुराते रहा करो यार। तुम मुस्कुराते हो ना तो मैं फिर से जवान हो जाता हूं। ये देखो कितने खूबसूरत और भारी कपड़े, कम से कम 3-3 हज़ार का एक एक सूट है। मैंने तो ना कभी ऐसा देखा और ना ही कभी ऐसा पहना। तुम इनको ट्राई करो ना, अगर ये छोटे होंगे तो मैं ठीक कर दूंगी। अम्मी ये वापस कर दें उसे। कैसे कर दूं? इतने प्यार से तो वो कपड़े लाया है ये। जो कपड़े मैं आपके लिए लाई हूँ वो इससे कम कीमती नहीं है। ज़ेब, बेटे की लाई हुई चीज की तो बात ही कोई और होती है ना। वो आपका बेटा नहीं है। नहीं है तो बन जाए। हारिस, अरे क्या हाल है? तू बता। कहाँ गायब हो यार? यूनिवर्सिटी के बाद कहीं नजर ही नहीं आए। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? ये बेरोजगारों का यही हुलिया होता है। नौकरी ढूंढ रहा हूँ आजकल। तुम अभी तक जॉबलेस हो? जाहिर है, तुम्हारे डैड की तरह मेरे अब्बा की कोई फैक्ट्रीज नहीं है जो मैं कॉलेज खत्म होते ही संभाल लूंगा। तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। काम करो, ये मेरा कार्ड रखो, इसमें मेरे टेलीफोन नंबर्स और मेरे ऑफिस का एड्रेस दोनों है। मुझसे आके ज़रूर मिलना। अभी तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, अगर तुम कहो तो कहीं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? नहीं यार, इट्स ओके, मुझे करीब में ही जाना था, मैं चला जाऊंगा। चलो ओके, टेक केयर, बाय। ये क्या तुम 10 पौधों को देखकर खुश होती रहती हो, दिल बहलाती रहती हो? वो अहमद के पास तो इतना बड़ा लॉन है, दुनिया जहां के पौधे हैं उसके पास। मैं तुम्हारी माँ हूं, दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी। वहां तुम्हें हर किस्म की आसाइश मिलेगी और तुम्हें तो नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होगी। खुदा के लिए अम्मी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसको अपने खिलौने देकर बहला लेंगी। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे दिल में हारिस के लिए क्या है। मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। मेरी गुजर जाएगी। मेरी नाफरमानी करोगी तुम? मैं नहीं करना चाहती, लेकिन आप मजबूर कर रही हैं मुझे। अम्मी क्या हो गया है आपको?
आप ऐसी तो नहीं थी। तो फिर तुम मुझे गौर से देखो, जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है उसके बाद इंसान ऐसे ही हो जाता है। सॉरी हारिस, तुम्हें वेट करना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स ओके। कैसे आप? मैं ठीक ठाक। भाभी और नोमी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। नोमी का कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और सारा भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। नोमी को प्यार देना। ज़रूर। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। फैजान भाई ने जिन लोगों के साथ बिजनेस शुरू किया था वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो प्रूव कर सके कि नहीं यार, वो सब तो फैजान भाई के पास था। असल में उन्होंने हमें भी कुछ खबर नहीं होने दी, सब कुछ बाला ही बाला किया था। अच्छा चलो ठीक। आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था। मालूम है मुझे, मैं तो बस आपको देखने के लिए चला आता। बस कर दें अहमद साहब, जिन चीजों से आपने मेरी अम्मी को बहलाया है उन चीजों से मैं बहलने वाली नहीं हूँ। लाइफ पार्टनर के हवाले से जो तस्वुर मेरे जहन में है आप उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरते। और जो तसव्वुर मेरा है उसमें आप पूरी पूरी फिक्र। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं आप। चलिए, जो आपका हो। मैं तो सिर्फ अम्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए आया था कि वो आपके और मेरे रिश्ते के लिए मान गई। देखिए नहीं आ रहा ना आपको, है ना? आप झूठ बोल रहे हैं। एक तो आप लड़कियों में बड़ा एक अजीब सा मसला है कि दिल में चाहे लड्डू फूट रहे हो लेकिन ऊपर से नखरे जरूर दिखाते। निकल जाए यहाँ से आप इसी वक्त। मुझे जरा गौर से देखिए। गौर से देखेंगे तो आपको अपनी खूबसूरती पे यकीन आ जाएगा। मेरी खातिर लड़कियां अपनी कलाइयां काट लेती हैं। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? जाइए यहाँ से। चला तो मैं जाता हूँ, लेकिन कब आऊँ अंगूठी पहनाने के लिए? ये हसरत आपके दिल में रह जाएगी। हसरत का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैंने जब भी किसी चीज को चाहा है हमेशा हासिल किया। खैर छोड़िए आप ये सारी बातें। ये बताइए कि अंगूठी पहनाने का मैंने कभी किसी के ऊपर ये गुस्सा जचते हुए नहीं देखा। आप पे बहुत सूट करता है, इसी तरह रहा कीजिए। खुदा हाफिज। खाला को सलाम कहिएगा मेरा, बल्कि अम्मी को सलाम कहिए। अहमद चला गया बेटा? क्यों, तुम्हें क्या हो गया? ज़ेब? जिंदगी एक ही झटके पर इत्तेफा नहीं करती। कभी कभी तो झटका वहां से लगता है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। दर्द कोई मेरी रूह में भर गई। अम्मी एक बात खाला को अच्छी तरह से समझा दो। ज़ेब सिर्फ मेरी है और मैं किसी सूरत उसे दस्तबरदार नहीं दूंगा। तुम्हारी आंखों पर तो हारिस की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। सारी दुकानों के किराए अपनी जेब में भर के बैठ गया ना, वहाँ कोई तिला तक नहीं। मंगनी की अंगूठी भी खरीदी है। अम्मी मैं आपको कितनी बार बताऊं मुझे शादी से शादी नहीं करनी है। वो लोग इतवार को तुम्हारी रस्म करने के लिए आ रहे हैं।